नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के कालांश में हम कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 2 पद्यांशों का पठन पाठन करेंगे। ये कामायनी का श्रद्धा सर्ग आपके BA तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के अंतर्गत आता है। इससे पूर्व के कालांश में हम कवि जयशंकर प्रसाद का परिचय एवं कामायनी व श्रद्धा सर्ग की पृष्ठभूमि से परिचित हो चुके हैं। जिन पद्यावतरणों का पठन पाठन हम आज करेंगे वो आपके सम्मुख स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं इन पद्यावतरणों का आपके लिए सस्वर पाठ कर देता हूँ ताकि कुछ अर्थ व भावार्थ आप हृदयंगम कर पाएँ और साथ ही इन पद्यावतरणों के प्रति आपके मन में कुछ रुचि जागृत हो पाए। तो प्रारंभ करते हैं। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद। सुना यह मनु ने मधु गुंजार मधुकरी कासा जब सानंद। किए मुख नीचा कमल समान प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। एक झटका सा लगा सहर्ष। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत। कुतूहल रह न सका फिर मौन। कुतूहल रह न सका फिर मौन। आइए इन पद्यावतरणों के सस्वर पाठन के पश्चात वाचन के पश्चात हम इसके कठिन शब्दों पर गौर करते हैं। इसमें आए हुए कठिन शब्द व उनके अर्थ इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम शब्द आया है संस्कृति जलनिधि। संस्कृति जलनिधि का अर्थ है संसार रूपी समुद्र अथवा भवसागर। तरंगों से फेंकी। तरंग लहर के लिए आया है और तरंगों से फेंकी का मतलब है कि लहरों के द्वारा फेंकी गई। इसका लक्ष्यार्थ लिया गया है। लक्ष्यार्थ है सांसारिक आघातों से पीड़ित। मणि शब्द का अर्थ है रत्न। यहाँ इसका लक्ष्यार्थ ग्रहण करें तो इसका लक्ष्यार्थ हो जाएगा मणि के समान दीप्तिमान अथवा चमकीला। प्रभा की धारा का अर्थ व भावार्थ है जल के प्रवाह की भांति फैलती हुई दीप्ति अथवा तेजस्विता का अविच्छिन्न प्रसार। तेज का असीमित प्रसार। अभिषेक। अभिषेक से यहाँ तात्पर्य है मंगल के उद्देश्य से किया या कराया गया स्नान। अगर अभिषेक निर्जन के साथ जुड़ जाता है तो इसका अर्थ थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। निर्जन का अभिषेक का अर्थ हो जाएगा सुनसान प्रदेश की या जनशून्य प्रदेश की शोभा वृद्धि। विश्रांत का अर्थ है शांत अथवा थका हुआ अथवा क्लांत। करुणामय का अर्थ है करुणा से युक्त, दयनीय, दया से युक्त अथवा जिसे देखकर दया आ जाए। मौन का अर्थ सब जानते हैं, चुप। एक अलग अर्थ लिया जा सकता है मुनि का भाव। ऋषि मुनि साधारणतः मौन व्रत रखते हैं और आवश्यकता सामान्य जीवन में भी आवश्यकता होने पर ही बोलते हैं। आध्यात्मिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए उन्होंने यह अपनी आदत विकसित की हुई है। मधुकरी। मधुकरी मधुकर का स्त्रीलिंग है जिसका अर्थ है भ्रमरी अथवा भंवरी। प्रथम कवि से यहाँ तात्पर्य है आदि कवि वाल्मीकि से।
जिन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की थी। छंद का अर्थ श्लोक, कविता अथवा वृत्त से है। लुटे से शब्द से तात्पर्य है मंत्रमुग्ध अथवा आत्मविस्मृत होकर, खुद को भुलाकर। कुतूहल, कुतूहल का अर्थ यहाँ उत्कंठा से है अथवा जिज्ञासा है, जानने की इच्छा से। मौन पुनः आया है। मौन का एक साधारण अर्थ आप जानते ही हैं, चुप होगा। लक्ष्य अर्थ लिया गया है शांत अथवा निष्क्रिय। यदि पद्यावतरणों के प्रसंग की चर्चा की जाए तो प्रसंग के अंतर्गत 3 बातों का, तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। पद्यावतरण का कवि कौन है, पद्यावतरण किस ग्रंथ से उद्घृत है और उसका संदर्भ क्या है। कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ये कामायनी ग्रंथ से लिया हुआ है, कामायनी ग्रंथ के श्रद्धा सर्ग से लिया हुआ है। इसका संदर्भ ये है कि संसार में जल प्रलय के कारण सब कुछ विनष्ट हो जाने पर एकाकी अथवा अकेले मनु को अपना जीवन नीरस लगने लगता है। उन्हें जीवन में कोई रुचि शेष नहीं रह जाती है। तभी अचानक उनकी भेंट श्रद्धा से हो जाती है और श्रद्धा उनसे उनका परिचय पूछती है। आइए अब प्रथम 4 पंक्तियों का अर्थ व भावार्थ करते हैं कि इसका सर्वाधिक उचित अर्थ अथवा भावार्थ क्या हो सकता है। प्रथम 4 पंक्तियां मैं पुनः आपके लिए पढ़ देता हूँ। कौन तुम संसृति जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। श्रद्धा प्रश्न कर रही है मनु से, यद्यपि दोनों एक दूसरे का नाम नहीं जानते हैं और साथ ही कवि ने भी कहीं अभी तक इन दोनों के नामों का उल्लेख नहीं किया है। तो श्रद्धा पूछ रही हैं कि संसार रूपी समुद्र के तट पर लहरों द्वारा प्रक्षिप्त अनुपम मणि के समान तुम कौन हो, जो चुपचाप अपनी दीप्ति के प्रवाह से इस सुनसान प्रदेश को नहला रहे हो। अन्य शब्दों में कहें तो ये भी कह सकते हैं कि सागर की उत्ताल लहरों द्वारा फेंकी गई मणि के समान निष्ठुर संसार द्वारा ठोकरों से उछालकर वर्तमान परिस्थिति में डाले गए तुम उस मणि की भांति चुपचाप अपनी असाधारण कांति एवं तेजस्विता से इस जनशून्य अथवा निर्जन भूभाग को आलोकित और शोभान्वित कर रहे हो। मैं तुम्हारा परिचय पाने की आकांक्षिणी हूँ, मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहती हूँ। इसके आगे की पंक्तियाँ हैं, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अर्थात तुम्हारा रूप मनमोहक है, तुम स्थित प्रज्ञ, आत्माराम और निर्विकार प्रतीत होते हो। तुम्हारी मुख मुद्रा से जान पड़ता है कि तुमने समग्र सांसारिक जीवन के मर्म की गुत्थी सुलझा ली है, अर्थात तुमने समस्त सांसारिक जीवन का रहस्य जान लिया है। तुम्हारा इस प्रकार चुपचाप बैठना विस्मयकारक है, आश्चर्यजनक है। तुमने मौन धारण कर रखा है अथवा तुम मुनि के भांति मौन धारण करके बैठे हो, परंतु तुम्हारे सौम्य अथवा सुंदर बदन पर, शरीर पर कातरता की छाया है, जो मेरे अंतःकरण में करुणा का उद्रेक कर रही है। अर्थात तुम्हारी शारीरिक दशा देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति दया का भाव उत्पन्न हो रहा है। तथापि तुम्हारा व्यक्ति चित्ताकर्षक है। ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन अपनी स्वाभाविक प्राकृतिक चंचलता को त्याग कर सर्वथा शांत हो गया है। इन सब पंक्तियों का भावार्थ ये भी है कि हे महानुभाव या हे व्यक्ति, तुम मुझे अपना परिचय देने की कृपा करो। अब इससे अगली पंक्तियां लेते हैं।
कि जब श्रद्धा ने उनसे प्रश्न पूछा तो उसकी मनु पर क्या प्रतिक्रिया होती है। तो सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधुकरी कासा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद। विचार मग्न मनु अपना कमल के समान सुंदर मुख नीचा किए हुए बैठे थे। तभी अचानक उन्होंने भ्रमरी के मधुर गुंजन की भांति कोमल और कर्ण प्रिय वाणी सहर्ष सुनी, बड़ी प्रसन्नता युक्त होकर सुनी। मानो उन्हें कैसा लगा, मनु को ऐसा लगा मानो वह आदि कवि वाल्मीकि की हृदय स्पर्शी कविता हो। अर्थात श्रद्धा की मधुर व कर्णप्रिय वाणी सुनकर उनका हृदय आलोड़ित हो गया। उसे सुनकर वे आह्लाद विभोर हो उठे। एक झटका सा लगा सहर्ष निरखने लगे लुटे से, कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अकस्मात श्रद्धा की मधुर वाणी को सुनते ही मनु के शरीर में बिजली सी दौड़ गई। वे आश्चर्यचकित, मंत्रमुग्ध और आत्मविस्मृत हो गए। उनका चित्त प्रसन्न हो गया। बलवती जिज्ञासा से प्रेरित होकर वे अवधान पूर्वक यह देखने लगे, वे ध्यान पूर्वक यह देखने लगे कि संगीत कैसे मधुर मनोहर स्वर में, वाणी में यहाँ कौन बोल रहा है। उनकी उत्सुकता दबी न रह सकी, वह और अधिक तीव्र हो गई, वह तीव्रतर हो उठी। ये थी इनकी व्याख्या। इस व्याख्या के भावार्थ को और अधिक हृदयंगम करने के लिए हम कुछ विशेष तथ्यों का उल्लेख करेंगे, चर्चा करेंगे, ताकि इसका अर्थ व भावार्थ आपके हृदय में और अधिक स्पष्ट हो पाए, इसके भावों से आप और अधिक सामंजस्य बिठा पाएं। पहली विशेष बात लेते हैं कि संस्कृति में जलनिधि का और मनु में मणि का आरोप करके कवि ने परंपरित रूपक बांधा है। अर्थात यहाँ परंपरित रूपक अलंकार उपस्थित है। जलनिधि समुद्र को कहते हैं और उससे संसार की विस्तीर्णता, गहनता एवं संकुलता व्यंजित होती है। मणि में प्रकाश होता है। मणि में प्रकाश तो होता है, किंतु अग्नि के समान दाहकता नहीं होती, जलन नहीं होती। अतः यह उपमान मनु की कांतिमत्ता, तेजस्विता, शीतलता तथा श्रेष्ठता का द्योतक है। दूसरी विशेष बात हम लेते हैं कि प्रभा की धारा शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रभा की धारा से तेजस्वी मनु का जो अक्षय सौंदर्य है, न समाप्त होने वाला, सदैव नवीन सौंदर्य ध्वनित होता है। अभिषेक शब्द से उस सौंदर्य की व्यापकता और पवित्रता व्यक्त हो रही है। आगे इन पंक्तियों में अगर गौर किया जाए तो ध्वन्यात्मकता विद्यमान है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक विशेष ध्वनि सौंदर्य रचित होता है। अर्थ गौरव है। अब ये पंक्तियाँ कवि के मनोभावों को और कथा के क्रम को, उसके अर्थ को गौरवान्वित करने वाली हैं, उसका अर्थ भली भांति वहन करने वाली हैं। साथ ही इसमें चित्रमय बिंब विधान है, चित्रात्मक बिंब विधान पाया जाता है। इनको पढ़कर बिल्कुल चित्र मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाता है कि हाँ, इस प्रकार एक नायिका प्रश्न पूछ रही है और नायक इस प्रकार बैठा हुआ है, सुन रहा है। उक्ति वक्रता है और पद लालित्य भी है। तो ये इस पद्य से संबंधित विशेष बात थी। अगला जो पद्य था, मधुर विश्रांत से लेकर मन का आलस्य तक,
आइए उसकी विशेषताएं भी देखते हैं कि उसमें चर्चा योग्य क्या विशेषताएं हैं। मधुर व विश्रांत शब्द क्रमशः मनु के विशेषण। मधुर के सानिध्य में उसे क्लांत और शांत दोनों अर्थों में ग्रहण किया जा सकता है। अर्थात यह ध्वनित होता है कि तुम क्लांत और शांत होने पर भी मधुर लग रहे हो। चंचल मन का आलस्य को मनु और श्रद्धा दोनों पर घटित किया जा सकता है। मनु प्रधान है, उक्ति का मनुपरक अभिप्राय है, मनु की दृष्टि से अभिप्राय है कि जान पड़ता है कि तुम्हारा स्वभावतः चंचल मन स्थिर या शांत हो गया है, तुम कर्म विमुख हो गए हो, कर्म से दूर हो गए हो। और उसका श्रद्धा परक आशय, श्रद्धा की दृष्टि से आशय है कि अनुकूल विषय आलंबन के अभाव में मेरा अस्थिर मन इधर उधर भटक रहा था, परंतु अब तुम्हारे मनोहारी अथवा सुंदर रूप को देखकर मेरा अस्थिर मन स्थिर हो गया है। यह आलस्य, ध्यान दें कि जो यह आलस्य है वह श्रद्धा की कामरति के उन्मेष का व्यंजक है कि श्रद्धा में कामरति का उद्भव हो रहा है और साथ ही श्रृंगार रस का व्यंजक भी है, क्योंकि जहाँ कामरति या प्रेम आ जाता है तो वहाँ श्रृंगार रस अपने आप ही उपस्थित हो जाता है। मनु में रहस्य आदि का आरोप होने से रूपक अलंकार हो ही जाएगा, अथवा दूसरी दृष्टि से विचार करें तो अप्रकृत जो रहस्य है उसमें प्रकृत मनु की संभावना की गई है। तो जहाँ ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ प्रतीयमान उत्प्रेक्षा अलंकार मान लिया जाता है। साथ ही चंचल मन का आलस्य में चंचल और आलस्य एक दूसरे के विरोधी प्रतीत हो रहे हैं किंतु विरोधी हैं नहीं, अतः विरोध का आभास होने से विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अंतिम चरण में आदि कवि वाल्मीकि का उल्लेख आया है। प्रथम कवि का ज्यों सुंदर छंद, तो प्रथम कवि मतलब आदि कवि, और आदि कवि अर्थात वाल्मीकि। किसी वधिक ने क्रीड़ारत जो क्रौंच पक्षी था, क्रीड़ारत क्रौंच पक्षी का जो जोड़ा था उसमें से एक को मार डाला। मैं बताना चाहता हूँ कि ये किस घटना की ओर, किस अवान्तर प्रसंग की ओर संकेत किया जा रहा है कि किसी वधिक ने, बहेलिये ने, शिकारी ने प्रेम क्रीड़ा में रत क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला। इस कारण इस दृश्य को देखकर जो आदि कवि वाल्मीकि थे, वाल्मीकि नामक जो ऋषि थे, उनका हृदय भर आया और उनका जो शोक था वह श्लोक के रूप में फूट पड़ा। और हिंदी साहित्य में माना जाता था कि वह प्रथम कविता थी और वह श्लोक प्रथम श्लोक था। वह प्रथम श्लोक आप लोगों को संभवतः स्मरण होगा, किंतु मैं पुनः आपके लिए इसका उल्लेख कर देता हूँ। माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समः यत क्रौंच मिथुनादेक मवधि काम मोहितम। इसके पश्चात इस पद्यांश में जो अलंकार हैं वो उपमा, उत्प्रेक्षा एवं अनुप्रास हैं। वृत्ति का अगर आप उल्लेख करना चाहें तो इसमें उपनागरिका वृत्ति है और उपनागरिका वृत्ति के कारण इसमें जो अभिव्यंजना है वह सुंदर भी हो गई है और साथ ही सरस भी हो गई। ये इसके विशेष तथ्य थे। और जैसा कि कालांश के अंत में या वीडियो के अंत में हम आपको एक छोटा सा गृह कार्य प्रदान करते हैं, तो आज का गृह कार्य आप अंकित कर लीजिए कि दोनों पद्यांशों में जितने भी अलंकार आए हैं आप उनका
क्रमशः उल्लेख कीजिए। दोनों पद्यांशों में आए हुए अलंकारों के आप नाम लिखिए, साथ ही मन ही मन मनन कीजिए कि किस पंक्ति में, किस शब्द युग में अथवा किस शब्द युग में कौन सा अलंकार था। आशा है आज के ये 2 पद्यांश आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।